अध्याय के पास भगवान जैसे ही बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और जैसे ही देवी जी को नींद आ गई, अब तोती ने सोचा कि देवी जी तो कई काम से, अब तो आ गई उन्हें नींद। अब अगर इन्हें नींद आई, अगर वही भगवान भोले बाबा बंद कर दी कथा, तो हमारी तो अधूरी कथा रह जाएगी। तो कहते हैं ना, जब तोते का बच्चा होता है, यदि उसे पढ़ाया जाए ना, तो वो हमारी तरह बोलने लगता है। बिल्कुल टू कापी कर ली देवी जी की, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी, यही करता रहे। तोते का बच्चा भी हूँ स्वामी, देवी जी को नींद आ गई तो हूँ स्वामी वही कर रहा है। अब पूर्ण कथा हुई, पूर्ण कथा हुई, भोले बाबा की आंखें खुली। आंखें खुली तो देखा देवी जी घुटने पे रखे सिर सो गए। भोले बाबा ने देखा ये तो सो रही, तो फिर ओंकारी कौन भर रहा है। देवी जी को जगाया, देवी जी उठ के बोले, हाँ स्वामी फिर क्या हुआ? कन्हैया कितने सुंदर लग रहे थे, फिर क्या हुआ? भगवान कहे, देवी तुम सो गई? बोले हाँ। क्षमा करियो? बोले अब तो कथा हो गई। बोले फिर से सुना? बोले फिर से नहीं हो, कथा हो गई। अच्छा एक बात बताओ देवी, अगर कथा तुम नहीं सुन रही थी तो कथा कौन छोड़ा? ये हुकारी कौन लगा रहा है बार बार? देवी जी बोले, मुझे क्या पता, मैं तो सो गई। अब देवी जी को हटाया, लगे भगवान भोले बाबा के कौन हमारी चोरी कर रहा है, चोरी चोरी छुपके हमारी कथा किसने सुन ली, हम दंड देंगे। देखा तब तक दंड देने की नौबत आई, वो पक्षी तोता का बच्चा उड़ना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा की दृष्टि पड़ी तोते पर। भगवान ने कहा, त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ इसके पीछे पीछे। त्रिशूल को जब भेजा, त्रिशूल पीछे पीछे, अब पीछे पीछे जा रहा है, तो भोले बाबा ने कहा इसको पकड़ना चाहिए। भोले बाबा भी त्रिशूल के पीछे आगे आगे, पंछी पीछे से त्रिशूल, त्रिशूल के पीछे भोले बाबा। भोले बाबा पीछे पीछे जा रहे हैं। अब देखा भैया, सब देवता तो देखे लोक में कि भोले बाबा को आज क्या हो गया, ये कहाँ को जा रहे हैं। कौन जाए भोले बाबा से पूछे, कालों के काल महाकाल। अब कौन पूछे, कौन बेर लेवे, जावे तो भस्म हो जाए। कोई पूछे ना जावे, भोले बाबा पीछे पीछे जावे। और उसके पीछे आगे जो तोता जा रहा था, वो जा करके व्यास की पत्नी रेणुका, आज वो जमुहाई ली। जमुहाई ली तो छोटा आकार तोते ने किया और मैया के मुखार बिंद से गर्भ में प्रविष्ट हो। जैसे ही प्यारे आज प्रविष्ट हो गया गर्भ में, तो भोले बाबा का त्रिशूल व्यास जी के आश्रम में रुक गया। आश्रम में भैया रुक्यो, तो भोले बाबा जी जैसे ही व्यास जी ने देखा भोले बाबा हमारे आश्रम में पधारे, तो भैया धन्य हो गए। जहाँ भोले बाबा के कदम पड़े तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे व्यास जी। प्रभु आओ भाग्य हमारे, आप हमारी कुटिया में पधारे। जैसे ही बिठाए, अगले में बैठने के लिए नहीं आए, हमारे चोर आया इधर। मुस्कुराए व्यास जी, बोले हंस करके, चोर आपके खिलाफ पर्वत से चोरी, आपके पास है ही क्या जो चुरा लाएगा? आपके पास तो केवल भांग धतूरा मिल सकता है। ऐसे ही देवता हैं जो सस्ते में ही खुश हो जाते हैं। केवल एक ही उत्सव होता है भोले बाबा का, कौन सा? शिवरात्रि। शिवरात्रि आवे, भोले बाबा बस खुश हो जावे, एक पैसे का लगना नहीं, भांग धतूराए तोड़ के भगवान को चढ़ा दो, खुश, बहुत खुश हो जाते हैं। खजाने से खजाना नहीं है, लेकिन खजानों से भी खजाना निकाल के दे देता है। इतनी निराले भोले बाबा हैं, बहुत प्यारे हैं।
जैसे ही खड़े भये, तो जैसे ही खड़े भये तो कहने लगे चोर को बता दो हमारा चोर किधर है। लेकिन प्यारे सुखदेव जी व्यास जी यहाँ से बोले आपके चोर आपकी यहाँ से क्या चुरा लाए हैं। भोले बाबा को भांग धतूरा अति प्रिय है और जिसे कहते हैं बेर, बेर बहुत प्रिय है भगवान को, चढ़ा दो बस इतने में खुश हो जाते हैं। भगवान तो केवल लेते हैं, पूजा लेते हैं लोगों की। कहते हैं प्यारे एक बार एक भक्त था, भोले बाबा को मंदिर बड़े बड़े सेठ होते हैं तो सबसे ज्यादा भोले बाबा का मंदिर ही बनाते, कि उन्हें पता है कि भोले बाबा सस्ते में प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोले बाबा के मंदिर में वो भक्त रोज जाया करे, ये रोज जाया करे तो इतना बड़ा घंटा जो था भोले बाबा के ऊपर बंधा हुआ था। और चोर काय के वास्ते पहुंचे, वो चोरी करनी है, चोरी करनी है। काय की चोरी करनी है? वो घंटे की चोरी करनी है। सुबह रोज गेट खुल जावे तो वो चोर क्या करे, भक्तरी मंदिर में आना प्रारंभ हो जावे। अब मंदिर में आवे, रोज पूजा होवे और चोर को ऐसा समय ना मिले कि चोरी घंटा को छोड़ के किस समय करे। पूरा लगातार धीरे धीरे उसे 1 महीना हो गया उस घंटी की चोरी ना कर पावे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही सुंदर वस्त्र धारण करके पूजा करने के वास्ते पहुंच गए। लगन देखो है तो समय तो जरूर निकालता। तो मंदिर में पहुंचो अब भगवान की पूजा के वास्ते, अब पूजा करने लगा। लोग क्या जानेंगे पूजा करने वास्ते आयो। देखा थोड़ा सा मौका, थोड़ा सा मौका देखा कि भक्तों की भीड़ खत्म, और जैसे ही भीड़ खत्म तो उसी समय क्या कियो, अब वो घंटा बहुत ऊंचाई पे बंधा। अब पहुंचे कैसे? अब भोले बाबा जो है ना उनके शिवलिंग है थोड़ी, तो वो उसने क्या किया, भोले के ऊपर चढ़ गयो, भोले बाबा के ऊपर खड़े हो गयो। और जैसे ही खड़ा भयो तो घंटा को पकड़ने लगे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे ही भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले शंकर भगवान की। भगवान भोले बाबा बड़े प्रसन्न। अब वो डर गयो, खड़े होयो, तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम कियो, प्रभु हमें क्षमा कर दियो। बोले हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, हमसे प्रसन्न हो, हम तो चोरी करने के वास्ते आए इसलिए प्रसन्न है। बोले नहीं, बोले लोग भांग धतूरा चढ़ाते हैं, लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दियो। बोले शंकर भगवान की जय हो। तूने तो अपने को ही हम पे चढ़ा दियो तो प्रसन्न काहे ना हो। तो ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं, लेकिन भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो जावे, बहुत प्रसन्न हो जावे। भांग धतूरा कुछ भी हो, लेकिन इतने कहते ना सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप मंदिर जाते हो, हमने कई माताओं को देखा है कि एक लोटा जल ले जाएंगे भोले बाबा को स्नान कराने, और एक ही लोटा से पूरे देवी देवताओं को जल पिला देते। अच्छा एक बात बताओ, आप भोजन जब जीमे के लिए बैठो तो आप से आपका एक लोटा पूरे घर को पिला दिया जाए तो कैसा रहेगा? बताओ। आपके लिए एक लोटा धर दिया जाए पीने के लिए, उसी में पूरी फैमिली को पिला दो, अब थोड़ा तुम्हें मिलेगा तो कैसा लगेगा? जोर से बोलो मैया। और एक ही लोटा ले जाके भोले बाबा के दरबार में गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, जितनी मूर्तियां रखी रहती हैं, थोड़ा 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 सबको पिला देती, नहला देती। उसी में नहला भी देंगे, उसी में पिला भी देंगे, दोनों एक ही साथ हो जावे। क्यों रे मैया? ऐसा नहीं है। हम बतावे जो भोले बाबा की शिवलिंग है ना, सारे समस्त देवी देवताओं का उसी में बस।
देखो दाएं तरफ गणेश जी का घेरा बना होता है, उसमें माँ पार्वती का वास होता है। ऊपर की ओर अशोक सुंदरी जो भोले बाबा की पुत्री हैं, अशोक सुंदरी जो भोले बाबा की बेटी है, और इधर गणेश जी का, इधर कार्तिकेय जी का। बाकी समस्त देवी देवता नीचे जल को ग्रहण करते हैं। सारे देवता भगवान के भोले बाबा को चढ़ाओगे तो सारे देवता पीले हुए, अलग से चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक भक्त आयो, बोले कि देख तू रोज भगवान को जल चढ़ावे, हम तो रोज एक लोटा दूध चढ़ावे। बोले कि सब तो जल चढ़ावे, हमारे भोले बाबा दुबले हो जाए, दूध कौन चढ़ावे? अरे तू बेस्ट में दूध क्यों खराब करे? बोले ये बेस्ट का नहीं है। अरे सारे भक्ता तो जल चढ़ावे, पर हम तो भगवान को दूध चढ़ावे ताकि हमारे भोले बाबा कमजोर ना हो। जिसको भक्ति करने का ढंग ना पता हो, जिसको पूजा करने का ढंग ना पता हो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो कहा गया है भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं।